Part of the thermal. This one is a simple kinetic chapter number topic number 8 है. सिंपल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है. इसमें भी ना समटाइम बड़ी छोटी छोटी सी चीजें आ जाती हैं जो बड़ा आपको क्लोज आ जाती हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है. अब यह सील्ड गैस सिलेंडर इज लेफ्ट आउटसाइड ऑन अ हॉट सनी डे. ओके, Yes, sir. what happened to the average speed of the molecule and to the pressure of the gas in the cylinder as the temperature rises? अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनको याद रखना ये बात हमेशा कि टेम्परेचर का ताल्लुक स्पीड से होता है, काइनेटिक एनर्जी से होता है. स्पीड भी जी सर. बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है ना. तो अब स्पीड तो इंक्रीज होगी, स्पीड तो इंक्रीज होनी है, लाजमी इंक्रीज होनी है, क्योंकि टेम्परेचर उसने का इंक्रीज हुआ है. सनी डे है, टेम्परेचर राइजेस, तो स्पीड तो राइजेस पे जाएंगे. दो ऑप्शन तो आपके गए, ए और बी आपके गए. अच्छा, अब आपका कंटेनर सील्ड कंटेनर है, उसमें पिस्टन मूव भी नहीं कर सकता फिक्स अपनी जगह पे, तो अंदर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर भी प्रेशर आपका राइज हो जाएगा. सर प्रेशर तो हमेशा राइज ही होगा ना सनी डे के ऊपर, कोलिजन बढ़ जाएगी. अब उसमें दो बातें होती हैं, याद रखना. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन किया तुमने. एक होता है सील्ड कंटेनर, ठीक है. जी अब सर. इसमें तो अगर आपका कोलिजन ज्यादा हो रही है ना, तो यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर. ठीक है. एक कंटेनर ऐसा होता है जिसमें एक पिस्टन लगाया हुआ होता है और वो मूव कर सकता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. पिस्टल. हाँ, पिस्टन लगा हुआ होता है. जैसे कि पिस्टन नहीं होते, तुमने देखा होगा साइकिल्स के अंदर जो पंप होते हैं, जिससे तुम हवा जी जी. भर रही होती है, उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड उसको मूव कर सकते हो, इनसाइड आउटसाइड. तो इस तरह यस के सर. पिस्टन होते हैं, ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर सकता है. अच्छा, अगर ये मूवेबल पिस्टन है तो होता क्या है कि जब इसके अंदर एनर्जी बढ़ती है ना, स्पीड ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है अंदर आपके पास, तो ये प्रेशर बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, ये ऊपर पिस्टन मूव कर जाता है. जैसे पिस्टन अपवर्ड मूव करता है ना, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर में ओवरऑल फिर कोई चेंजेस नहीं आती. प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है इस केस के अंदर, जिसमें पिस्टन की मूवेबल मूवमेंट क्या है? मूवेबल पिस्टन केसेस के अंदर, क्योंकि फिर उसमें वॉल्यूम में वेरिएशन आता है ना. और तुम्हें पता है जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ. ठीक जी. है, वो भी आगे आएगा, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो फिर वहां पे इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है, जहां मूवेबल पिस्टन है वहां प्रेशर में चेंज नहीं आएगा. हाँ, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन फिर आपका प्रेशर सेम रहेगा. लेकिन इस केस में तो सील्ड कंटेनर है. सील्ड कंटेनर यानी कि उसका अंदर मूवेबल पिस्टन ही नहीं है. ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, माइंड में रखनी पड़ती हैं. नंबर 2 जरा पढ़ना था, देखना क्या लिखा है. ओके सर. The pressure of a fixed mass of a gas in the cylinder is measured. The volume of the gas in the cylinder is then slowly decreased. The temperature of the gas does not change. हाँ. Which graph could show the change of the pressure of the gas during the process? अब देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, जैसे भी मैंने बताया, वॉल्यूम कम करते हैं अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है. अब यहाँ फॉर्मूला टेम्परेचर में देख कोई लेते. चेंज नहीं हो रहा. फॉर्मूला करके फिर हाँ. बंदा फॉर्मूला लिख के कर ले, फौरन हो जाएगा. हाँ, आपको रिलेशन होना चाहिए. प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशन जी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि वही टेम्परेचर यहाँ पे प्रोपोर्शनल है. कांस्टेंट है. अच्छा, अब प्रेशर, अब आपके देखने, अब जहाँ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि टाइम के साथ साथ जो है वो प्रेशर कम होता चला जा रहा डी. है. ठीक है ना. अब उसमें उसने कहा है कि नहीं, विच ग्राफ शो वॉल्यूम क्या किया हमने इसमें. अच्छा सॉरी, वॉल्यूम हमने इसमें क्या किया है शान, रियान, वॉल्यूम हमने इसमें ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द डिक्रीज. सिलेंडर इज देन स्लोली डिक्रीज्ड. हम डिक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम को, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. अच्छा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है दो जगह पे रियान, एक बी में और सी में. ए बी में और ए सी में. अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, बी चूज करें या सी चूज करें. अब मुझे देखो भी इस हो रही है सर, कंफ्यूजन को समझ कैसे तो वही खत्म नहीं करना आता. है. सुनो मेरी बात. जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपने प्रेशर, आपने वॉल्यूम कम करना शुरू किया था, तो क्या प्रेशर उस वक्त नहीं लग रहा था कंटेनर के अंदर? क्या प्रेशर जीरो था? नहीं सर. कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना अंदर. एग्जैक्टली. जीरो तो हो ही नहीं सकता. ये वाला ग्राफ तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये कह रहा है कि जीरो प्रेशर तो और फिर इंक्रीज हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है. जब सी आपने उसके आंसर. ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जब आपने उसका वॉल्यूम रिड्यूस करना शुरू किया, तो ऑलरेडी उसमें मौजूद गैस का कोई ना कोई प्रेशर था. ठीक है ना, जिसकी ऑब्वियसली. वजह से वो स्टार्ट हुआ है कोई ना कोई प्रेशर की वैल्यू से, 10 पास्कल वट जो भी है, तो वो आपके पास फिर इंक्रीज हुआ है फर्दर, तो आपके पास ये सी ऑप्शन हो जाएगा. गॉट इट. यस सर. उसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. When a liquid evaporates, some molecules escape from it and the temperature changes. अच्छा, अब molecules escape out हो रहे हैं, तो molecules from where do the molecule escape and what is the effect on the temperature of the liquid. ये तो आपको पता है, evaporation हो रही है. और evaporation में hot molecules जो होते हैं, जो warm molecules होते हैं, वो evaporate हो जाते हैं और ठंडे molecules पीछे रह जाते हैं. तो ठंडे यस molecules का सर. जो temperature होता है ना, वो कम होता है, तो temperature तो करेगा fall, टेम्परेचर करेगा डिक्रीज. ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके गए इंक्रीज वाले जिसमें आ रहा है.
और ये Obvious जो temperature is एवापोरेशन होती है ना, हाँ, और एवापोरेशन कहाँ पे होती है? पूरे लिक्विड में नहीं होती है एवापोरेशन। एवापोरेशन आपकी सिर्फ टॉप ऑफ द सरफेस पे होती है, ठीक है? तो ये आपका सी ऑप्शन बनता है फिर। ओनली द लिक्विड सरफेसेस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। गॉट इट? yes, sir. Evaporation occurs when the molecules escape हम्म, from a liquid surface ठीक है, पढ़ लो। into the air above it. During this process, the temperature of the liquid falls. Why does the temperature of the liquid fall? The molecules in the vapor expand because the pressure is less. Sir, नीचे वाले option नहीं नजर आ रहे. ओके, Option. हाँ सही है sir. The molecules left in the liquid have more space to move down. The molecules sir उससे question पूछा क्या था उसने? उसने क्या Liquid एवापोरेशन surface अगर होती है ना, है. मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं लिक्विड से ना, Yeah, during और this क्या process, ड्यूरिंग the दिस प्रोसेस temperature of टेम्परेचर the ऑफ द लिक्विड liquid फॉल कर falls. जाता है। अब वो रीजन पूछ रहा है, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ Molecules द the लिक्विड highest फॉल्स? energy escape. The molecules move more slowly when they escape into the air. The molecules left in the liquid have more space to move around. The molecule in the vapor expand because the pressure is less, but temperature of the liquid fall. देखो, हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल तो स्केप आउट हो गए ना। जी क्या ख्याल है, जो मॉलिक्यूल हाईएस्ट एनर्जी होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से। ये तो तुम्हें पता होगा, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ उठते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाते हैं। जी सर. तो जो हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ सरफेस पे मौजूद होते हैं और वहीं से वो एवेपोरेट हो जाते हैं 9 तो 11। यस गॉट इट? सर. तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट एनर्जी स्केप इनटू द एयर, ठीक है? तभी तो बाकी पीछे जो मॉलिक्यूल रह जाएंगे उनका टेम्परेचर या उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। क्या हाईएस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो चले गए, पीछे जो मॉलिक्यूल रह गए उनकी एनर्जी कम है, तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। Temperature fall कर जाएगा बिल्कुल. The गॉट इट? molecules with the highest energy escape in the air. बिल्कुल सर. यही होगा। Some gas in the sealed plastic bag is cooled. How do the gas molecules behave when this happens? Some gases in sealed plastic bag is cooled. How does gas molecules behave when it happens? They move more quickly and become close together. अच्छा, They इसको move एक more चीज के slowly. साथ Slowly होगा sir. Slowly होगा. स्लोली Quickly नहीं होगा, होगा. या स्लोली तो कंफर्म है। Because come close together. See answer है. अच्छा, दे मूव मोर स्लोली। अब उन्होंने कहा ना, सम गैसेस इन अ सील्ड प्लास्टिक बैग इज कूल। हाउ डू द गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव व्हेन दिस हैपन? अब फर्दर अपार्ट होने का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, मसला ये क्योंकि सील्ड प्लास्टिक बैग है उसके अंदर एक्सपेंशन आ नहीं सकती, ठीक हो गया ना, ऑब्वियसली। और कम हो रहे सील्ड तो बैग में क्लोज टुगेदर, बिल्कुल सही कहा आपने, सी ऑप्शन इज द राइट वन। सील्ड बैग में होता फिर. अच्छा, दूसरी बात, जब हम ये भी देख रहे हैं ना कि उनकी एनर्जी कम हो रही है, जब एनर्जी कम हो रही है तो वो फर्दर अपार्ट तो जाएंगे ही नहीं ना। फर्दर अपार्ट तो जब जाते हैं ना जब उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये तो हमें कंफर्म था कि स्लो हो जाएंगे क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आ रहा होता है, लिक्विड से गैस में. हाँ, वो ऑब्वियसली फिर जब स्टेट चेंजेस होती हैं वहां पे हम ये देख सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंज होते हैं, जी सर. वो स्टेट चेंजेस के साथ रिलेशन होता है। अच्छा, वहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता जब स्टेट चेंज हो रही होती है, तो फिर वहां पे स्पीड सेम रहती है। टेम्परेचर में चेंज नहीं आता. नहीं आता, बिल्कुल चेंज नहीं आता। आप आइस रख दें अपने रूम के अंदर और उसमें थर्मामीटर साथ लगा दें तो आप देखेंगे 0 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, जब तक सारी आइस, आप पूरा एक आइस का बॉल लें, उसके अंदर सारी आइस रखें और उसमें एक थर्मामीटर फिक्स करके रख दें, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती उसमें टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आना। यानी कि जितनी एनर्जी यूज होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाने में यूज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। गॉट इट? ठीक हो गया. A block of the ice cream, चलो जी, block आ गया आइसक्रीम का, is prevented from the melting by wrapping it in the newspaper soaked in the water. The water evaporates from the newspaper. अच्छा, which molecules escape from the water and what happened to the average speed of the water molecules that remain in the newspaper? अच्छा, जो पेपर के मॉलिक्यूल्स अंदर रह जाएंगे उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? पेपर के मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे. जो मॉलिक्यूल्स वेपरेशन के बाद जो रह जाते हैं पीछे, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, ऐसे ही है ना? यस. तो टेम्परेचर कम होने से एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टेम्परेचर कम होने से हम्म, एवरेज डिक्रीज हो जाएगी. शाबाश। इंक्रीज वाले ऑप्शन तो गए, वो तो ठीक गए. है, अब डिक्रीज रह गया। अब स्केपिंग मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, मोर एनर्जेटिक या लेस एनर्जेटिक? लेस एनर्जेटिक ऑब्वियसली. यार, स्केप वो होते हैं मॉलिक्यूल जो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना, वो आपके मॉलिक्यूल स्केप आउट हो जाते हैं तो आप सरफेस के ऊपर। आप लेफ्ट
बात करें, एस्केपिंग मॉलिक्यूल, सॉरी हाँ मैं लेफ्ट बिहाइंड बता रहा हूँ, मैं हाँ, एस्केपिंग का इसको नहीं बता फोकस करके करना है, नहीं लेफ्ट बिहाइंड नहीं, जो स्केप हुए, क्योंकि इसने रहा। वर्ड यहाँ ऊपर दिया है स्केपिंग मॉलिक्यूल का। तो वो जी स्केपिंग जी, वो मॉलिक्यूल्स मोर, होंगे वो मोर एनर्जेटिक ही होंगे, जिनमें ताकत होगी वो स्केप हो सकेंगे, जिनमें वो तो एनर्जी नहीं ऑब्वियसली, होगी वो स्केप नहीं हो सकेंगे। यस सर। Okay. The diagram represents the molecule of the gas in a closed container of the constant volume. अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, what happened to the molecules when the gas is heated? अब ये एक्सपैंड करने का या तो सवाल ही तो, पैदा नहीं होता ना, हम्म, फर्दर अपार्ट भी नहीं मूव कर सकते, नहीं क्योंकि दोनों ऑप्शन गए, एक्सपैंड भी नहीं हो सकते, फर्दर अपार्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि नहीं, सील्ड वो वॉल, कंटेनर है। द वॉल लेस ओपन, हीट लेस की ओपन बात का कर, मतलब ये कि प्रेशर दे प्रेशर मूव कम हो मोर गया क्विक। है, अब वो ज्यादा प्रेशर नहीं रहा, दे हिट द वॉल्स लेस ओपन, के वो कम टकरा रहे हैं, पहले ज्यादा टकरा रहे थे अब वो कम टकरा रहे हैं, पॉसिबल है कि वो कम टकरा रहे होंगे जब हीट किया तो। सर नहीं सर, ऑब्वियसली डी आंसर होगा, क्योंकि मोर क्विकली होंगे ना, कोलिजन ज्यादा बढ़ जाएगी, दे मूव मोर क्विकली, हीटिंग से तो ओके, हमेशा डी आंसर होगा इसका तो। दे मूव मोर क्विकली, यस सर। राइट आंसर। नंबर 8 पढ़ो। A liquid is left in an open dish. After several days, there is less liquid in the dish. Which statement explains this? A liquid is left in an open. ऑब्वियसली इवेपोरेशन हुई है, और इवेपोरेशन में मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, लीव द सरफेस एंड एस्केप इनटू द एयर, So यही आपका the बनता है, लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस एंड, सॉरी मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, लीस्ट नहीं यार, सी the ऑप्शन, answer. नहीं लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल स्किप आउट नहीं हो सकते ना शायद। Sir, most energetic escape होता है, पिछले में किया है हमने ये। हाँ क्या आंसर है? सही है, ठीक है। जी सर। Brownian motion is observed by looking at smoke particles through a microscope. How do the smoke particles move in Brownian motion? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, B answer कि है। कभी भी सर्कल में नहीं घूमते, वाइब्रेट नहीं कर रहे Yes. होते, वो रैंडम होते हैं, रैंडम। और एक बात और इंटरेस्टिंग, रैंडम जब वो मूव करेंगे ना, तो जब तक उनकी मूवमेंट रैंडम होती है स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं, जब तक वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते, कभी भी Star वो form में होता कर्वेचर नहीं बनाते। स्टार तो मैंने बना दिया, मतलब लाइक दिस कि आपके पास ये रैंडम मोशन होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन होंगी, कभी भी वो कर्व फॉर्म में मूव नहीं करेंगे। गॉट इट। है। ठीक है सर। दूसरी एक बड़ी Gaussian, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें याद रखना, ब्राउनियन मोशन में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने स्मोक पार्टिकल ऑब्जर्व की या उसने मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किए, तो उसने स्मोक पार्टिकल ऑब्जर्व किए होते हैं, मॉलिक्यूल उसने ऑब्जर्व नहीं किए होते। गॉट इट। yes क्योंकि sir. मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, स्मोक सर पार्टिकल को इसका डी आंसर है, अच्छा, कंडेंसेशन का डी इसमें व्हाट इज आंसर द है। कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हाँ सही है, डी आंसर है, यस राइट। डी आंसर। अच्छा ये आगे जी, 11, in an experiment some of the substance changes from a liquid to the gas, the temperature of the internal liquid changes because अब वो कह रहे टेम्परेचर of the internal, अब कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में सम ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू द गैस। अब देखो स्टेट चेंज हो रही है, अब स्टेट चेंज हो रही है ना, टेम्परेचर ऑफ द रिमेन्स सेम, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम फॉर दिस आपने चेंज ऑफ ये द स्टेट बताया एंड था, हाउ डज द टेम्परेचर चेंज, ठीक है, हाउ द टेम्परेचर चेंज ऑफ द स्टेट्स कौन सी होगी इसमें। चेंज ऑफ द स्टेट इन द एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द सब्सटेंस हम्म, चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस हो रहा है ना सर। अच्छा लिक्विड टू लिक्विड टू गैस गैस हो रहा है तो फिर वेपरेशन है, आपकी एवापोरेशन हो कंडेंसेशन है, सकती है, वेपरेशन ही, एवापोरेशन होगी कंडेंसेशन तो बिल्कुल। ऑब्वियसली नहीं हो सकती। हाउ टेम्परेचर चेंजेस, अब एवापोरेशन में टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाता है, जब एवापोरेशन हो रही होती है, एवापोरेशन में चेंज हो सकता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑब्वियसली वेपरेशन, कंडेंसेशन से वेपरेशन इंक्रीज होगा, डी आंसर है। देखो, व्हाट इज द नेम फॉर द चेंज ऑफ स्टेट एंड हाउ डज द टेम्परेचर चेंज, बेसिकली वो पूछ रहा है किसका टेम्परेचर जो है, सम ऑफ द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू द गैस, अब वो पूछ रहे सब्सटेंस का टेम्परेचर, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस, जो पीछे लिक्विड रह गया है उसका जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस एवापोरेशन, और उस रिमेनिंग लिक्विड का जो टेम्परेचर चेंज होना है वो क्या होगा, जो पीछे लिक्विड रह जाएगा ना एवापोरेशन के यस सर। बाद, क्योंकि उसमें से हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल तो गए, पीछे जो मॉलिक्यूल रह जाएंगे उनकी एनर्जी होती है कम, तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेस। याद रखना यस। एवापोरेशन जिसमें से भी होती है लिक्विड में से, तो उसमें से मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल तो एवापोरेट हो जाते हैं, पीछे लेस एनर्जेटिक रह जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है।
तो एवेपोरेशन के और डिक्रीज ये आपका ऑप्शन सी बन जाता है। गॉट इट रेहान? Yes, sir. अब ये ग्राफ है आपके सामने और ये शो कर रहा है चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एज इट हीटेड स्ट्रेटली, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो व्हेन द सब्सटेंस इज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग कहाँ पे हो रही होगी? अब बेसिकली अब आप कैसे जज करेंगे कि कहाँ पे बॉइलिंग हो रही होगी? अभी इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें नहीं बताया कि भाई कहाँ पे। दो हमारे पास एक ऐसी हॉरिजॉन्टल्स आ गई हैं, ये हमारे पास लाइंस आ गई हैं जहाँ पे स्टेट बॉइलिंग सर, चेंज हो रही सर होगी। बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग हम्म बी पे हो रहा है। देखो अब मसला ये, अगर बी पे बॉइलिंग हुआ है तो फिर डी पे क्या हुआ है? बी दो टू जगह स्टेट इवेपोरेट। चेंज हो रही है इसमें। ए ठीक पे है, तो लिक्विड है, वो लिक्विड देखो और यहाँ बी पे ये पॉसिबिलिटी है, अब हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने अज्यूम किया यहाँ पे ये आपके पास सॉलिड है, यहाँ पे कन्वर्जन हुई है लिक्विड में, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है। कैसे पता चला स्टेट चेंज हुई है? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन द यस टेम्परेचर, तो ये आपकी स्टेट चेंजेस है। फिर दोबारा सर। लिक्विड में चेंज होने के बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ स्टेट चेंज हुई है। गॉट इट? यस सर। डी में चेंज हुई है। गॉट इट? अब यहाँ जो डी में चेंज हुई है वो आपकी लिक्विड टू गैस हो रही है। बिल्कुल सर। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें अज्यूम करना पड़ता। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे, लेकिन चलो खैर आगे आएगी, लेकिन मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ। क्या था आंसर, क्या है? देखो इसमें यहाँ फर्स्ट स्टेट जो चेंजेस हुई ना, स्टेट चेंजिंग दो जगह पे हुई है, बी में और डी में। बी में आपका लिक्विड टू सॉलिड है, सॉरी सॉलिड टू लिक्विड है, ठीक है, डी गैस में, और लिक्विड टू डी गैस। में आपका लिक्विड टू गैस है। क्लियर? तो ऑब्वियसली आंसर है। यस सर। अच्छा, स्टेट चेंजेस में जो फार्मूला हम लगाते हैं ना रयान, तो वो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एम इंटू एल, एम एल। अब ये एल जो है लेटेंट हीट होती है, ये फ्यूजन भी हो सकती है और वेपराइजेशन भी हो सकती है। जी सर। ठीक हो गया? ये एनर्जी यहाँ पे यूज होती है जो स्टेट चेंज करने में यूज होती है। इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ द पावर इनटू टाइम, ये आपके पास एम एल होती है। यहाँ ठीक भी हो गया एनर्जी इज सर। इक्वल टू पावर इनटू टाइम और ये भी आपके पास एम एल हुई है। ठीक है, अच्छा सर, सर इस क्वेश्चन पर से मैं जा सकता हूँ, मेरी सर बायो की क्लास स्टार्ट होनी है सर। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सर फिर 10 o'clock से फिर हम बाकी